आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सबका खैर मकदम है। नाजरीन, शहर बेंगलुरु हलसूर की कदीम मस्जिद जामिया मस्जिद में आज जश्न मिलादुन्नबी मनाया गया। उसके साथ साथ जो है यहाँ की कमेटी और नौजवान कमेटी मिलकर दो गरीब बच्चों की जो है यहाँ पे शादी का इंतज़ाम किया। नाजरीन, आइए जानते हैं इसकी एक तफसीलात। दहेज प्रॉब्लम तो है हमारी सोसाइटी में। ऑब्वियसली दहेज तो नहीं लेना चाहिए। दहेज के नाम से कितने लड़कियों का लाइफ बर्बाद हुआ, उसकी वजह से कई नौजवानों का भी लाइफ बर्बाद हुआ, क्योंकि उसके बाद कानूनी तौर पे जो कार्रवाई चलती है उसमें जेल जाना पड़ता है वगैरह। तो इट इज़ ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हिंदू मुसलमान सब मिलकर रिलीजियस हार्मनी एक आपस में प्यार मोहब्बत का माहौल बनाने के लिए ये एक मॉडल होना चाहिए। ನಮ್ಮ ಹಲ್ಸೂರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಾತಿ मत भेद ಅದು ಭಾವನೆನೇ ಇಲ್ಲ। यहाँ के नौजवान जो है खास तौर पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। यहाँ जो आज सीरत के वक्त मौके पे जो दावत दी गई है, ये सिर्फ अल्लाह के रसूल को मानने वालों के लिए नहीं, तमाम लोगों के लिए इन्होंने दावत आम दी है। ये कमेटी ने एक बहुत अच्छा काम किया है, एक दो बच्चों का निकाह करवाया है। इसी तरह से हमारे गुजारिश है हर एक मस्जिद वालों एक दो दो बच्चों की भी अगर जिम्मेदारी ले लेंगे तो बहुत से घर बस जाएंगे। हमारा एक टारगेट था कि इस मिलाद के मौके पर कि हम एक दो गरीब बच्चों की शादियां करें, 2 या 3 बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे तैयार हो गए। ये जो हल्सूर का हल्का है कम से कम 250 साल का, यहाँ पे जो भी बसे हुए हैं हजरत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के फौजी के खानदानों में से, हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई, उनके खानदान से बसे हैं। हुजूर के नाम पे जो मिलादी नबी का जलसा होता है 17-18 साल से करते आ रहे हैं, कई सालों से इधर हो रहा है। हमारे बुजुर्गों ने किया है, इधर तो करते थे। الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا और उसके साथ हमारे एसी के साथ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ। ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಆದರೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಕೂಡ। ಸುಮಾರು 3,000 3,500 ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಊಟ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು
ಇಬ್ಬರು ಬಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಮದುವೆಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಉಡುಗೊರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನ ಆ ಬಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಒಂಥರ ನೇಕಿಕ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೋಮಿನ ಜನರಿಗೆ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಇವತ್ತು ಊಟ ಹಾಕ್ತಾರಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಎದುರುಗಡೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಜನರ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಕೇತ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಇವರು ಇವತ್ತೆಲ್ರಿಗೂ ಊಟ ಹಾಕಿರೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಕೆಲಸ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ಯುವಕರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜಾಮಿಯಾ मस्जिद से नौजवान जो है लोग वो सब ये काम किया, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है. दहेज प्रॉब्लम तो है हमारी सोसाइटी में. ऑब्वियसली दहेज तो नहीं लेना चाहिए. दहेज के नाम से कितने लड़कियों का लाइफ बर्बाद हुआ, उसकी वजह से कई नौजवानों का भी लाइफ बर्बाद हुआ, क्योंकि उसके बाद कानूनी तौर पे जो कार्रवाई चलती है उसमें जेल जाना पड़ता है वगैरह. तो इट इज़ नॉट गुड फॉर एनीवन. तो किसी भी हालत में दहेज नहीं लेना चाहिए. भगवान हमें हाथ दिया, पैर दिया है, हम हिम्मत से काम करेंगे, काम करके अपने आप को पाला पोस करेंगे. क्यों किसी के दहेज के ऊपर या दूसरों के क्या बोलते हैं पैसों के ऊपर हमें ये डिपेंड नहीं होना चाहिए. जामिया मस्जिद अलसूर की कमेटी की जानिब से हर साल एक शानदार तरीके से जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाता है, और इसमें सबको दावत दी जाती है. इस महल्ले के जितने अफराद हैं, चाहे वो किसी भी बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, यहाँ सबको बुलाया जाता है. एक आम दावत का इंतज़ाम एहतमाम किया जाता है. इसके साथ साथ गरीब बच्चों की शादियाँ करवाने का एक बहुत ही नेक काम जामिया मस्जिद अलसूर की जानिब से हो रहा है. पिछले साल भी बेहतरीन एक प्रोग्राम हुआ था. इस साल भी 2 गरीब बच्चियों की शादियों के साथ आज जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बेहतरीन प्रोग्राम, और ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हिंदू मुसलमान सब मिलकर एक आपस में प्यार मोहब्बत का माहौल बनाने के लिए ये एक मॉडल होना चाहिए. हर जगह अपने अपने इलाकों में, अपने अपने मोहल्लों में, जैसे जामिया मस्जिद अलसूर की जानिब से काम हो रहा है, ऐसा काम हो तो ये एक गरीबों की मदद हो जाती है. दूसरा, एक ऐसा प्यार मोहब्बत का माहौल बन जाता है हर कौम के, हर ज़ात के, हर जमात के लोगों के साथ. तो एक माशरे में अगर एक पुरसकून माहौल बनाना है तो ये सब इक़दाम उठाने होंगे. मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ सारी कमेटी को कि आपने जो काम किया है, और सारे यहाँ के नौजवानों को जिन्होंने एकजुट होकर जिस तरीके से इंतज़ाम किया है, उन सबको मुबारकबाद देना. ये एक बहुत ख़दीम इदारा है, शहर की एक बावक़ार मस्जिद है. यहाँ की जो मैनेजिंग कमेटी, जो तकरीबन 1 साल 2 महीने से नई मैनेजिंग कमेटी आई है, पिछले साल भी इन्होंने सीरत का जलसा मुनक़िद किया था, इस साल भी किया है. हर साल इनकी ये कोशिश है मैनेजिंग कमेटी और यहाँ के नौजवानों की कि सीरत के जलसे में सीरत पर चलने की कोशिश करें. सिर्फ बयान को सुनकर जो है चले जाना नहीं है, सीरत पर अमल करना है. तो इन्होंने हुजूर की सीरत पर अमल करते हुए 2 मुस्तहक़ गरीब तबके के 2 शादियाँ आज मुनक़िद की है. ये ख़ुद जो है एक सुन्नत है और सीरत है. तो मैं यहाँ की मैनेजिंग कमेटी और तमाम नौजवानों को जो है मुबारकबाद देता हूँ. ये मैनेजिंग कमेटी, यहाँ के सदर, सेक्रेटरी और तमाम अराकिन मैं समझता हूँ कि मुबारकबाद के हकदार हैं. और यहाँ के नौजवान जो है ख़ास तौर पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है. यहाँ जो आज सीरत के वक्त मौके पे जो दावत दी गई है, ये सिर्फ अल्लाह के रसूल को मानने वालों के लिए नहीं, तमाम लोगों के लिए इन्होंने दावत आम दी है. इसमें जो है हर मज़हब के लोग यहाँ आ रहे हैं. मैं समझता हूँ ये एक अच्छी शुरुआत है. ये अमल होना चाहिए कि सीरत के मौके पे जो है दूसरे मज़हब के लोगों को भी
मदु किया जाए और उनको जो है सीरत बयान की जाए। मैं इस मैनेजिंग कमेटी से ये गुजारिश करता हूँ कि अगले साल से तकरीबन सिर्फ 5 मिनट के लिए भी उर्दू के अलावा किसी और जो इलाकाई ज़बान है, जो कन्नड़ है, इसमें जो है सीरत के ताल्लुक़ से एक बयान हो छोटा सा, ताकि हुजूर का पैगाम, सीरत का पैगाम दूसरों तक पहुँचे। ये मैनेजिंग कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है। हाल ही में जो है इन्होंने ईदगाह का भी काम बहुत अच्छा किया है और आज 2 शादियाँ की है और इनका इरादा ये है कि अगले साल 10 मुस्तहक़ लोगों की शादियाँ करें। मैं समझता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इनके इरादे में कामयाब मिले। आज हमारे हलसूर हलके में जामा मस्जिद, जो यहाँ की पुरानी मस्जिद है, वो मस्जिद में मस्जिद के कमेटी वालों ने आज मिलाद का एक प्रोग्राम जलसा रखा है और साथ ही साथ 1-2 शादियों का भी बंदोबस्त किया है। हम लोग यहाँ पर देखने के लिए हमारे इस एरिया के रिजवान अरशद साहब MLA और आके हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर हमारे उबैदुल्ला शरीफ साहब और हमारे शांति नगर के MLA NA हारिस साहब भी आए हुए थे देखने के लिए। हमें बहुत खुशी हुई है ये देखकर, जो ये कमेटी ने एक बहुत अच्छा काम किया है, 1-2 बच्चों का निकाह करवाया है। इसी तरह से हमारी गुजारिश है, हर एक मस्जिद वाले 1-2 बच्चों की भी अगर जिम्मेदारी ले लेंगे तो बहुत से घर बस जाएंगे। बहुत मैं ये कमेटी वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ और हलसूर एरिया के सारे नौजवानों का और जितने भी यहाँ पर जो आए हुए हैं, हमारे हिंदू भाई भी हैं, मुसलमान भाई भी हैं, और ख़ास सर इस मस्जिद वालों का जो कमेटी है, जो बहुत अच्छी चला रही है कमेटी, मस्जिद सदर सेक्रेटरी और हमारे सादिक और सारे उनके सारे दोस्त लोग, सब मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और हमारे हारिस साहब, हमारे रिजवान साहब, उबैदुल्ला साहब और हमारे तरफ से सबके तरफ से कमेटी वालों को मुबारकबाद देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से अल्लाह ने तौफीक दी कि ईद मिलादुन नबी हम लोग थोड़ा ताख़ीर से करें। इसकी वजह यह है कि हमारा एक टारगेट था कि इस मिलाद के मौके पर कि हम 1-2 गरीब बच्चों की शादियां करें, 2 या 3 बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे तैयार हो गए इसी महल्ले की, तो इस वजह से इस बाबरकत महल्ले के साथ साथ हमें चाहते थे कि एक सेट हो जाए हमारे महल्ले के अंदर। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग महल्ले के जो पसमानदा इलाका है, जो बहुत ही गरीब तबके के बच्चे हैं, उनको हमने चूज़ किया, उनको हमने जाकर उनका मुआयना किया, तो बाकी वो लोग बहुत ही मजबूर लोग थे। तो हमने दोनों ख़ानदानों को बुलाया, बैठकर बात कर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये मौके पर एक मौका अल्लाह ने हमने दिया। इस मिलाद नबी के ज़रिए से हमने ये दोनों शादियों का इंतज़ाम किया। तो ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है प्रोग्राम, इससे पहले नहीं, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद नबी कम्युनल हामिनी की वजह से हम लोग तकरीबन 4,000 लोगों को खाना हमेशा हर साल पकाते हैं, लेकिन ये पहली बार शादियों का हमने एक जिम्मेदारी ली, इंतज़ाम किया, हमने जिम्मेदारी ली ताकि एक सेटअप हो कि इसके साथ साथ दूसरों को भी, एक दूसरे महल्ले वालों को भी एक मौका मिले, दूसरे महल्ले वालों को भी समझे कि ऐसा गरीबों को भी हमें छोड़ना नहीं है, गरीबों को भी साथ लेकर हमें आगे बढ़कर इस बाबरकत महीने के अंदर एक मिसाल सेटअप करें कि दूसरे महल्ले वाले भी गरीब बच्चों के तवज्जो दें। ये जो हलसूर का हल्का है, कम से कम 250 साल का, यहाँ पे जो भी बसे हुए हैं हजरत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के फौजी के खानदानों में से, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, उनके खानदान से बसे हैं। तो ये मिलादुन नबी आज का प्रोग्राम आज कल का नहीं है, ये कई सालों से मेरे दादा परदादा वालिद बुजुर्गार सारे करते आ रहे हैं। और ये हलसूर की एक खूबी क्या है बोले तो, मैं यहाँ से आप सबसे कहना चाहता हूँ कि हिंदू मुसलमान की कम्युनल हार्मनी आपको देखना हो तो हलसूर में देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौजूदा सारे लोग हैं। यहाँ कभी भी हिंदू मुसलमान की भेदभाव हम नहीं करते, हर वक्त एकता हिंदू मुसलमान का चाहते हैं और कोई भी त्योहार हो हम मिलजुल कर हम मना लेते हैं। तो और एक इसकी खूबी है क्या है, हमारे हलसूर से क्या है बोले तो, एक बैतुल माल है, एक एम्बुलेंस है, एक ब्लड डोनर सेंटर है, और हजरत टिप्पू सुल्तान का जो यूनाइटेड फ्रंट जो तैयार हुआ यहीं पे रजिस्टर्ड है। और उसके बाद में बहुत सारे नौजवान यहाँ के हल्के जितने बेंगलुरु के अंदर जाके हैं, यहाँ मोहल्ले हलसूर से खिदमतगार बहुत दूर तक पहुंचे हुए हैं। ಹಲಸೂರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಅದು ಭಾವನೆನೇ ಇಲ್ಲ.
ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇರೋರು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೇಲಿ ಇರೋರು ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂದು ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಊಟ ಮಾಡೋರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತಾಯಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಬಂದು ಇವಾಗ ನವಡೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಏನೇನು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷ ಅವರು ಬಂದು ಯಾವುದು ರಿಲಿಜನ್ ವಾಯ್ಸ್ ನ ತಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರ ತರ ಬಂದು ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ಅಂತ ಇರೋರು ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಂದು ನಿಷ್ಠೂರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಇದು ಅವರು ಮಾಡೋದು ಅವರು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಬಂದು ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಮೇಯ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾನ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬಂದು ಅವ್ರು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. साले साल हुजूर के नाम पे जो मिलादी नबी का जलसा होता है 17-18 साल से करते आ रहे हैं, कई सालों से इधर हो रहा है. हमारे बुजुर्गों ने किया है इधर, तो करते थे. तो काफ़ी सालों से हमें इधर बकरे की बिरयानी वो भी आप खाए रहेंगे. द बेस्ट क्वालिटी रहते मटन रहते. एक बार 8 मन पकाए हैं, 320 किलो की बिरयानी बनाए. और ये जो होता है सिर्फ हमारा जो मोहल्ले के जितने भी नौजवान है और हमारे लिए जो भी हेल्प करते हैं, हम ताउन करते हैं, हमारे वेल विशर्स है, उनके बिना ये नामुमकिन है. अल्लाह उनको सब दुआ के लिए दरखास्त करता हूँ. और एक नौजवान भी, एक साथी भी जो भी है अपना, इसलिए मैं सबको बुलाया. तो और है रात भर जग के इसके पीछे एक प्रोग्राम सक्सेस किए, बिना उनके प्रोग्राम सक्सेस नहीं होता. फिर भी ये बार की खुशी की बात क्या है, यह मोहल्ले के जो गरीब तबके के 2 बच्चों के निकाह हुआ इधर, और उनको लिए जो ज़रूरत चीज़ है वो दिए. इसको जहेज नहीं बोलते कि ज़रूरत में चीज़ जो हम गए थे उनके घर पर, सब हमारे पूरे साथियों मेरे पूरे दोस्त हम पूरे मिलके गए थे. जो खुशियाँ उनमें देखे, खुशियाँ क्या भी चीज़ उससे बढ़कर कुछ नहीं है, वो खरीद नहीं सकते. साजो सामान आप दिए उनकी जी नई जिंदगी के लिए हम दिए. हमारा कोई दोस्त ने वो 2 चीज़ों के इंतज़ाम करके दिया. और जो भी इसमें ताउन किया, हर छोटा मोटा बड़ा सबके लिए हम दुआ की दरखास्त करते हैं. इंशाअल्लाह आइंदा मिलाद में हम साथियों से मिलकर बात कर रहे थे, मैं माँ गई शुक्र भी अपने जितने भी हमारे साथी बात कर रहे थे कि इंशाल्लाह 10 करेंगे. साथ ही साथ और इधर दूसरे कम्युनिटी के भी उनके इस पे जो मंदिर है, भाई चर्च है, उधर उनका ये हो जाएगा. और इधर आके रिसेप्शन जैसे कि ऐसी चीज़ें उनके लिए भी इंशाल्लाह इंतजाम करेंगे. यानी कि आप जो है कई सालों से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा मनाते आ रहे हैं. जी लेकिन पहली मर्तबा इसके साथ जो जलसे के साथ आपने मास मैरिज प्रोग्राम भी किया. जी ये अभी देखो 2 से पहले, 1 से आगे 1 ही था. ये तुम एक आपको एक बात बोलो कि 4-5 दिन पहले और एक शादी का इंतजाम हुआ, वो भी इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो गया. तो इसके बाद एक देखते हैं नेक्स्ट भी है ना, हम इधर ये सर्वे करेंगे जो भी इधर डाउन टू बिलो पॉवर्टी लेवल के एरिया में ट्राई करके हम इंशाअल्लाह ये करेंगे. और आज खुशी का माहौल है. अब देखते हैं पूरे बच्चे छोटे बड़े हमारे नौजवान ये पूरा अपने मोहल्ले के है. हम दूसरा अपना पूरा भाई साहब मिलके कर रहे हैं. ये इसमें जो दुआ लिया ये मामूली बात नहीं है. मैं क्या बोलता हूँ, हर मोहल्ले में, हर मस्जिद वार या हर नौजवान कमेटी जिधर भी हो ऐसे काम करे. सब पार्टी के लीडर्स भी यहाँ पर आए थे और पुलिस ऑफिसर्स भी यहाँ पर आए. नहीं पार्टी के लीडर तो देखो ऐसा तो अपना MLA साहब शांति नगर के हारिस में भी आए थे. और हमारा MLA शिवाजी नगर के MLA से रिजवान साहब भी आए थे, शकील भी आए थे, काउंसलर आनंद भी आए थे. इधर जो सरवणा है अभी वर्ल्ड बीजेपी का उम्मीदवार वो भी आए थे. हम सबके साथ अच्छा है. ये मोहल्ला ही ऐसा है, सब इतना है. फिर हम सबके साथ अच्छा है, वो भी अपने साथ बहुत अच्छा है. इंशाल्लाह भाईचारा कायम रखेंगे हम. हिंदू और मुसलमान की दोनों के शादियां भी करेंगे इंशाल्लाह इंदा साल. जी मेरा नाम सादिक है, ये मस्जिद का ट्रेजर. नहीं और कुछ नहीं, बहुत खुशी की बात है. जितना भी आप सब ये गुजारिश है, ये जो भी देख रहे हैं, ये जो नौजवान आप जितने भी देख रहे हैं और भी है जो वॉलंटियर्स रात भर काम किए पूरा किए, इनके लिए सब दुआ कीजिए पूरे मोहल्ले के लिए. और अल्लाह सब ताकत दे, इससे दुगनी गुना चौथी गुना से 10 तक करने की दुआ. नौजवान कमेटी है, कमेटी से भी ज्यादा यहाँ के नौजवानों में बहुत प्यार मोहब्बत है. एक बात पे सब जुड़ जाते हैं, दिन रात नहीं देखते. ऐसे है बड़ों की छोटा अदब करते हैं, मतलब यानी कि इंसान बड़ों की इज्जत करते हैं, जो छोटा अपने कदर करते हैं, वो हिसाब से चल के सब लोग मिलजुल के ही रहते हैं. एक दूसरे को छोड़ के नहीं देते हमारे मोहल्ले में.